We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम में आतंकियों के कायराना हमले से जहां पर पूरा देश गम और गुस्से में है, तो वहीं पहलगाम के स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है। सैलानियों को मेहमान मानने वाले पहलगाम के लोग दहशतगर्दों के सरेआम कत्ल की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के गुस्से और हमले के बाद कैसे फरार हुए आतंकी, इस पर न्यूज नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये आक्रोश है पहलगाम के उन लोगों का जो टूरिस्ट को मेहमान मानते हैं, जिनकी रोजी रोटी टूरिस्ट के भरोसे टिकी है। लेकिन कायर आतंकियों ने जिस तरह सैलानियों पर कहर बरपाया, उससे पूरा देश गुस्से में है। पहलगाम के स्थानीय लोग भी सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश जता रहे हैं। आतंकियों को सजाए मौत देने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलगाम के लोगों का साफ कहना है कि हम टूरिस्ट के साथ हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हो पहलगाम के लोग जो है वो सड़कों पे आपको नजर आएंगे। इनके साथ भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अभी आप जो है प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि जो मासूम लोग कत्ल हुए हैं, उनके जो भी उसमें मुलव्वस है, उनको सामने लाना चाहिए, फांसी पे चढ़ाना चाहिए। सर आप बताएं, आप कत्ल हमारे सामने कत्ल करना चाहिए। जो हमारी रोजी रोटी पर लात मारी है उन्होंने, हमारी टैक्सी वाले, हमारे मजदूर, हमारे घोड़े वाले, हमारे हर एक या होटल वाले, उन्होंने कत्ल करके रखे। हमारी पूरी उनके ऊपर अदालत कीजिए। हमारे टैक्सी वाले इतने मजदूर लोग बेरान करके रखे। आप बताएं, अभी आप प्रोटेस्ट पे हो तो क्या कहना चाहते हो? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह टूरिस्ट लोग आते थे यहाँ आते थे, और इंशाल्लाह हमारा यही यानी कि गुजारिश है उन टूरिस्टों से कि टूरिस्ट यहाँ पर आना चाहिए। हम इनको प्रोटेस्ट पे क्यों आप? क्योंकि हमारा रोजगार इन्हीं पे है। क्योंकि जो टूरिस्ट लोग यहाँ पर आते हैं और हमारा रोजगार इन्हीं से चलता है। इन्हीं की वजह से हम चलते हैं। अल्लाह ने इनको हमारे लिए एक बाइसेत जरिया बना के इस कायनात में यानी कि इस पहलगाम में भेजा है। बिल्कुल, और भी है, इनके साथ भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मौलवी साहब, अभी आप प्रोटेस्ट पे हो तो क्या कहना चाहते हो? बस यही, हमारे जो टूरिस्ट के कातिलों को पहले सजा होना चाहिए, और हम ये चाहते हैं, हम उनके साथ हैं। वो हमारे फैमिली मेंबर्स थे और उनको हमारे घर में घुस के मार डाला। हम उनके शाम बशाम खड़े हैं और हमें उन कातिलों का सबसे पहले उन कातिलों का सजा दो। आतंकियों की कायराना हरकत से पहलगाम के लोग बेहद गुस्से में हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आतंकियों ने कायराना हमला कर हमारे भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। पहलगाम के लोग टूरिस्ट को फिर से लौटने का पैगाम भी दे रहे हैं। हम क्या कहेंगे? पहले तो हम जिनको ये तकलीफ पहुंचे उनके घर वालों से हम तहज्जुद करते हैं। यानी हम उन्हें ये कहने कि हम तुम्हारे गम में शरीक है, ये कोई जाहिर डायरी नहीं है, ये दिखावा नहीं है, ये हमारे दिल का दर्द कहता है। जब हम उस बच्ची का देखते हैं, वो अपने जिसे 6 दिन पहले शादी हुई थी, अपने शौहर के सराहने बैठती है और रोती है, हमारा कलेजा मुंह को आता है, रोना आता है। रोना आपकी बात सही है। आपको ये मैं दिल की बात करता हूँ। तो मैंने देखा ये वीडियो, आप देख सकते हो कैसे कश्मीर के लोग जो है, इनके आंखों में जो है आंसू आपको नजर आएंगे। ये आप देख सकते बोला हमारे आंसू खुशबू है, सदाकत है, हम खुशबू है, हमारे आंसू से आंसू नहीं बहते हैं। हम ये रोजी रोटी के लिए नहीं कहते हैं, ये हमारा पेशा था, रोजी देने वाला खुदा है, मगर हमें इनके साथ भाईचारा था। हम सदियों से इनके साथ उठे बैठे हैं, खाया पिया। उन्होंने एक कायराना हरकत की है, जिन्होंने आतंकी वो कुत्ते हैं, वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान, वो पहले तो इंसान ही नहीं है। अगर वो इंसान होते तो फिर वो कोई धर्म इख्तियार करते, इस्लाम इख्तियार करते। अगर आपने नमाज पढ़ी होगी, अभी हमारे मौलवी साहब खिताब में ये बोल रहे थे कि इस्लाम जो है ये हुकूक का मजहब है, ये इंसानियत का मजहब है। ये दर्ज देता है कि अपने को फरिश्तों से बेहतर था इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थी करोगे। दरअसल घाटी के लोगों की रोजी रोटी टूरिस्ट पर टिकी है। घोड़े वाले हो, टैक्सी वाले या फिर होटल वाले, आतंकियों ने जिस तरह से टूरिस्ट को निशाना बनाया, उससे स्थानीय लोग भी सदमे में हैं। लोगों का कहना है कि टूरिस्ट हमारे फैमिली मेंबर की तरह हैं। बहुत खौफनाक माहौल था, बहुत खौफनाक, मतलब अभी भी आंखों से आंसू आ रहा है।
कहने की बात नहीं। जब वीडियो भी बहुत सारे वायरल हुए कि जो पहलगाम के लोकल है किस तरह कंधे पे बिठाया टूरिस्ट को, किस तरह जो है हॉस्पिटल लिया गया, क्योंकि उस टाइम सिक्योरिटी फोर्सेस भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे, सिर्फ वहाँ के लोकल मौजूद थे जो वहाँ पे काम कर रहे थे। और मैंने वीडियोस भी देखे कि किस तरह वो टूरिस्ट को कंधों में बिठा रहे थे और हॉस्पिटल रहे थे। तो क्या कहना चाहते हो? जी, आपने तो एक वीडियो देखा है साजिद भाई का, जो वीडियो वायरल हुआ तो वो आपने देखा है, जो मतलब हजारों के लोग में वहाँ लोग थे, तो उन लोगों को कैसे बचाया वो मतलब आप समझ सकते हो कि घोड़े वाले जितने भी थे सब अपने कंधों पे लेके आए, क्योंकि घोड़े पे भी नहीं बिठा सकते थे, घोड़ा लॉन्ग रूट से आता है, तो शॉर्ट रास्ते से घोड़े वालों ने अपने कंधों पे लेके आए। हमने वो आंखों से देखा है कि कैसे वो लोग। तो जब आप वहाँ पे पहुंचे तो क्या क्या देखा आपने उस टाइम? उस टाइम हमने देखा कि डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, और मतलब जो उनके औरतें थी तो वो वहाँ पे थी, जो उनकी फैमिलीज थी वो वहाँ पे थी, वो नहीं निकल रहे थे, वो निकलने के लिए मान नहीं रहे थे। फिर उसमें कुछ घायल भी हो गए थे, कुछ भागदौड़ में घायल हुए थे। जो भागदौड़ में घायल हुए थे तो उनको घोड़े वाले अपने कंधों पे लेके आए, बिल्कुल नीचे तक लेके आए हैं। घोड़े वालों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। घातक हथियारों से लैस आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया था। वो खौफनाक मंजर वहां के लोगों ने अपनी आंखों से देखा और टूरिस्ट को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहलगाम के लोकल है, इन्होंने किस तरह वहां पे जो है रेस्क्यू किए टूरिस्ट को, तो फिर उनको हॉस्पिटल रेफर किया गया। यहाँ के लोकल भी हमारे साथ है, जो गाड़ी यहाँ पे चला रहे हैं, इनके साथ भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप कहाँ से हैं? हम पहलगाम से हैं। जब आप वहां पहुंचे तो फिर आपने वहां पे क्या देखा? देखिए, एक्चुअली हम वहाँ पे पूरे पॉइंट पे नहीं पहुँचे हैं, हम आधे रास्ते से ही लोगों को हमने रेस्क्यू किया है। कुछ लोग जख्मी थे, उन लोगों को हमने रेस्क्यू किया है पहलगाम हॉस्पिटल के लिए। मेरा ये कहना है कि जब हम लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट थे और हम लोग गाड़ियाँ छोड़ रहे थे लोकल साइड सीन के लिए पहलगाम में, तो उसके बाद कम से कम 2 से हमारी गाड़ियाँ ऊपर से वापस आ रही थी, तो हम लोग यहाँ पे उनको आराम से सवारियाँ बिठा रहे थे, तो ऊपर से कुछ चिल्लाने की आवाज़ आई। हम लोग जैसे बाहर निकले, बाहर हमने सुना अपने यहाँ के जो लोकल घोड़े वाले बंदे हैं, हमने बोला क्या हुआ, वो भी दौड़ रहे थे। तो हमने सुना भाई सरन में कुछ फायरिंग हुई, तो हम जैसे दौड़ने लगे, हम हिलटॉप के पास पहुँचे। वहाँ पे हमारे जो आर्मी के सिक्योरिटी बंदे थे वो जा रहे थे, तो हम भी दौड़े वहाँ पे। वहाँ से उनको जो जख्मी लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे, तो वहाँ से हमने टर्न लिया पहलगाम के लिए। पहलगाम हॉस्पिटल में हम लोग पहुंचे, तो उसके बाद वहाँ से फिर जो शहीद हमारे भाई वो वहाँ पे हुए थे, तो उन लोगों को हमें थ्रू टू द सर्किट रोड में पहलगाम के लिए लाए और पहलगाम हॉस्पिटल में जमा किया। ग्राउंड जीरो से न्यूज नेशन ने उस जगह का भी जायजा लिया जहां से आतंकी आए और फरार हो गए। सूत्रों का कहना है कि आतंकी इस वक्त आडो वैली में मौजूद हो सकते हैं। आपको बता दूं कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये बाईसरन का इलाका है। ये आप देख सकते हो काफी ज्यादा जो है घना जंगल जो है ये आपको नजर आएगा। आपको बता दूं कि जब ये आतंकी हमला हुआ था तो आतंकी जो है इन्हीं जंगलों में घुसे थे, तो उसके बाद उन्होंने जो है अंधाधुंध फायरिंग की है। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल जो है वो यहाँ पे जरूर मैं बताना चाहता हूँ। जब आतंकी इन जंगलों में घुसे थे तो उसके बाद पूरी तरीके से जो है उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, तो उसके बाद जब आतंकी जो है भागने में कामयाब हुए तो किस तरह वो वहां पे भागे, ये यहाँ पे सवाल जो है बड़ा यहाँ पे नजर आ रहा है। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक ये बताया जाता है जब आतंकियों ने हमला किया तो उसके बाद जो आतंकी है उन्होंने जो है लिद्रू का इस्तेमाल किया जाए, लिद्रू का ट्रैक है उस ट्रैक का इस्तेमाल किया गया है, तो वहीं से वो फिर आडो वैली में पहुंच गए। सो हमारे सूत्र यही कहते हैं कि जो आतंकवादी है जिन्होंने ये अटैक किया है वो आतंकवादी अभी भी जो है आडो वैली में छुपे हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाएगा कि सुरक्षा बल के जवान जो है उन्होंने पूरी तरीके से पहलगाम को जो है कॉर्डन में लिया गया है, लेकिन तब भी वो भागने में कैसे कामयाब हुए हैं आप देख सकते हो। इन्हीं घने जंगलों का जो है आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं, जगह जगह पे जो है हाइड आउट बनाते हैं, जगह जगह पे जो आप बड़े बड़े पत्थर देखते हो इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं, घने जंगलों का इस्तेमाल करते हैं। यही सवाल यहाँ पे नजर आता है। जब आतंकवादियों ने हमला किया तो उसके बाद जो है वो भागने में कामयाब हुए, और सूत्र के मुताबिक ये कहा जाता है कि जो आतंकवादी है जिन्होंने ये कायराना हरकत की है वो इस समय आडो वैली में मौजूद है। वहां पे भी सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। ये आप देख सकते हो यही वो जंगल है जहां पे आतंकियों ने हमला किया है। इसी जंगल से वो घुसे थे जहां पे आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। अब देखने वाली बात है, सुरक्षा बल के जवान भी लगे हुए हैं
चौथा दिन है इस ऑपरेशन को लेके, लेकिन पूरी तरीके से जगह जगह पे जो है सेना के जवान आपको नजर आएंगे। जाहिर है सुरक्षा बल कायर आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दहशतगर्द बेशक कहीं भी छिपे हों, लेकिन उनकी कब्र खुदनी तय है। पहलगाम से खालिद डार के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।